आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को रेपो दर में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। इससे बैंक ग्राहकों को जोरदार झटका लग सकता है, क्योंकि जल्द ही बैंक होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की ईएमआई में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर में 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाने के लिए मतदान किया है। अब यह दर 4.90% हो गई है। आरबीआई ने रेपो दर बढ़ा दिया, यानी रिजर्व बैंक जिस रेट पर बैंक को लोन देता है उसका रेट बढ़ गया है। बैंक को ज्यादा ब्याज देना होगा तो वो आप पर भी लोन का ज्यादा ब्याज वसूलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 जून को मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक के बाद 5 हफ्तों में दूसरी बार रेपो रेट में बदलाव किया है। बता दें, इससे पहले पिछले महीने 4 मई को ही आरबीआई ने अचानक से रेपो रेट में 0.40 बेसिस पॉइंट के इजाफे का ऐलान किया था। वहीं आरबीआई की तरफ से 5 हफ्ते बाद यानी कि 8 जून 2022 को एक बार फिर से रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। आरबीआई की तरफ से ग्लोबल मार्केट में कमोडिटी की बढ़ती कीमतों और पेट्रोल, डीजल सहित अन्य ईंधनों के बढ़ते दबाव की वजह से रेपो रेट में बदलाव किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में हुए अहम फैसले। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट 0.50% बढ़ाकर 4.90% कर दिया है। महंगाई पर काबू पाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में बढ़ोतरी का फैसला किया। एमएसएफ में आधा फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। अब ये बढ़कर 5.15% है। कमेटी ने फिस्कल ईयर के लिए ग्रोथ रेट के अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने समिति की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए ये भी बताया कि हम मुद्रास्फीति को अपने लक्ष्य के दायरे में लाने के लिए कदम उठा रहे हैं। महंगाई दर चालू वित्त वर्ष की पहली 3 तिमाहियों में 6% से ऊपर बने रहने की आशंका है। यूक्रेन में युद्ध से दुनिया भर में मुद्रास्फीति बढ़ी है। इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है।